खबर डिंडौरी जिले से है, जहां मध्य प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी कड़ी में आदिवासी बाहुल्य डिंडौरी जिले के डिंडौरी विधानसभा के अंतर्गत करंजिया में मंगलवार को बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री हरेंद्र सिंह मार्को ने मौजूदा कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम सहित भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर करारा हमला करते हुए कहा कि इन दोनों पार्टियों ने प्रदेश की जनता को लूटने का काम किया है। इस बार हमारी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 52 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शेष सीटों पर बहुजन समाज पार्टी मैदान में है। हम दोनों पार्टियां मिलकर मध्य प्रदेश में चुनाव जीतकर सरकार बनाएंगे। बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष मोहम्मद असगर सिद्दीकी ने बसपा के संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। असगर ने कहा कि हमारी बहुजन समाज पार्टी एवं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की भूमिका में चुनाव जीत कर आएंगे। हमारे बिना कोई सरकार नहीं बन सकती। इस तरह से हम पूरी ताकत लगाएंगे कि हमारे ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी विधानसभा चुनाव जीत कर आए। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एडवोकेट इरफान मलिक ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार मध्य प्रदेश में गोगपा और बसपा मिलकर चुनाव जीतकर सरकार बनाते हुए आदिवासी मुख्यमंत्री बनाएंगे। करंजिया जनपद अध्यक्ष एवं गोगपा नेता चरण सिंह धुर्वे ने भी भाजपा और कांग्रेस पर करारा हमला करते हुए आरी छाप को जिताने की लोगों से अपील की। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट संवाददाता दीपक नामदेव के साथ। संकल्प लेते हैं करंजिया के 83 पोलिंग बूथ में सभी पोलिंग बूथ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को जिताएंगे और डिंडौरी विधानसभा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का विधायक बनाएंगे और इसी के साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से आदिवासी मुख्यमंत्री बनाएंगे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप सभी लोगों ने आए के शिक्षित बेरोजगार लोग हैं, उनको रोजगार देना चाहिए था, लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलकर के बजरंग दल और आरएसएस के लोगों को, भाजपा के लोगों को कोऑर्डिनेटर समन्वय के रूप में उस पद पर उनको नियुक्ति करवाई गई है और उनकी 25 से 30,000 35,000 सैलरी दिया जा रहा है। इस तरह से भेदभाव करने वाली सरकार इस मध्य प्रदेश के अंदर है और इस बात को कांग्रेस के विधायक को सदन में उठाना चाहिए था, लेकिन एक भी विषय को, चाहे युवाओं की शिक्षा का विषय हो, रोजगार का विषय हो, स्वास्थ्य का विषय हो, जल जंगल का विषय हो, रोजी रोजगार का विषय हो, ये कभी बात नहीं उठाते, बल्कि ओमकार और उसी का पार्टी का एक अभी जो निर्दलीय हो गया है, वो चड्डी बनियान बांट करके युवाओं को कबड्डी खिलाने का काम कर रहा है, उनके भविष्य बर्बाद करने का काम कर रहा है। आज करंजिया में बसपा के संस्थापक माननीय काशीराम साहब का पुण्यतिथि था, तो ये कार्यकर्ता सम्मेलन करंजिया में रखे, क्योंकि हमको 9 तारीख को करना था। पूरे भारत में 9 तारीख को हुआ, लेकिन हमारे कार्यक्रम 10 तारीख को आज करंजिया में कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ हुआ और ये आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में 52 सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और 178 सीटों पर गोंडवाना बीएसपी लड़ेगी। आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का एक सांकेतिक चुनाव लड़ने का एक प्रदर्शन था, जिसमें हम लोग मान्यवर काशीराम जी के पुण्यतिथि के अवसर पर ये कार्यक्रम रखे थे, कार्यकर्ता सम्मेलन के उस पर दोनों पार्टियों का संयुक्त प्रोग्राम था। 15 सालों से यहाँ कांग्रेस की सरकार है, शहपुरा में भी कांग्रेस का विधायक है, कैसे जीत हासिल करेंगे? देखिए, 15 साल से यहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं, 18 साल से भाजपा की सरकार है, लेकिन विधायक को जिस तरह से खड़े उतरना चाहिए, जो काम करवाना चाहिए, लोगों के हित की बात करना चाहिए, जो रोजगार उसको लाना चाहिए था, वो कुछ नहीं किया। पूरे क्षेत्र में हर गांव में कांग्रेस के विधायक के खिलाफ बगावत है, लोग उसको चाह नहीं रहे हैं, वोट देने की तैयार नहीं है। वही स्थिति भाजपा की है। भाजपा का जो प्रत्याशी है उसके नाम पर तो करोड़ों रुपए का घोटाला का आरोप है। नगर पंचायत के अध्यक्ष रहे वो, उन्होंने ऐसा काम कर दिया है कि अब उसे हराने के लिए हमें यार ये आवश्यकता नहीं है, वो खुद अपने पैर काट दिया है। गोंडवाना का बसपा के साथ गठबंधन है, मध्य प्रदेश में कितनी सीटें जीतने का लक्ष्य रखे हैं? हम लोग 52 सीट पे लड़ रहे हैं और 178 पर बीएसपी लड़ रही है
हम दोनों मिला करके हमारा तो हम जीतेंगे 52 में 52 जीतने की तैयारी है। अब ये जनता को तय करना है और आदिवासी भाइयों को हमने कहा है कि आज़ादी के बाद यदि कोई पार्टी है तो वो बसपा और गोंडवाना है, जिसने मध्य प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया है। तो आदिवासी समाज अपना गौरव और प्रतिष्ठा को यदि कायम रखना चाहता है तो भाजपा और कांग्रेस को छोड़ करके गोंडवाना के जो चुनाव चिन्ह हरी छाप उस पर बटन दबाना चाहिए और मध्य प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। कम बचे हुए हैं, 30-35 दिन बचे हुए हैं। जैसे हमारे 1-2 दिन के अंदर विधायकों की सूची जारी होगी, अभी सूची जारी हुई नहीं, 1-2 दिन के अंदर जैसे सूची जारी होती है आप लोग बकायदे काम पे लग जाइए और मेहनत करिए। और ब्लॉक अध्यक्षों को मेरा ये कहना है कि आप जितने भी ब्लॉक अध्यक्ष हैं जहां के, वो बकायदे पोलिंग बूथ में 3-3, 4-4 एजेंट आपको नियुक्त करना है। पहले से तैयारी करने, बाद में कुछ नहीं होने वाला। पहले से हमको तैयारी करना है। आप अपना मोटरसाइकिल वाहन जो भी है आप रख के निकले पूरे गांव और पूरे पोलिंग बूथ में काम करें। और सारे कार्यकर्ता को भी लगना है काम में, सारे कार्यकर्ता लगेंगे तो हम चुनाव जीतेंगे, ये मेरा वादा। जय भीम, जय भारत। गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का महागठबंधन हुआ है, यानी निश्चित है दोनों प्रदेश के अंदर आदिवासी मुख्यमंत्री बनना तय है। इस बात के लिए आज गठबंधन हुआ राष्ट्रीय पार्टी के साथ और हमारे कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के अंदर डबल ऊर्जा के साथ, दुगना ऊर्जा के साथ पूरे विधानसभा क्षेत्रों में जहां हम लड़ने वाले हैं वहां मिलकर के हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी एक साथ बूथ से दर बूथ पूरे गांव टोला पारा मोहल्ला दौरा कर रहे हैं। इसलिए हम लोग ये समझते हैं कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी और मध्य प्रदेश को अभी तक लूटने वाले भाजपा और कांग्रेस की विदाई होना तय है। साथियों, 2018 का जब चुनाव हुआ तो मध्य प्रदेश की जनता ने पूरा आवाम अपना एक मत कांग्रेस को दिया। कमलनाथ की सरकार बनी, लेकिन कमलनाथ के घमंडई के कारण, उसके अहंकारी के कारण कमलनाथ ने अपनी चलती फुर्ती पूरे पूर्ण बहुमत की सरकार को भारतीय जनता पार्टी के पास बेच दिया था। ये आप सब लोग जानते हैं, लेकिन कांग्रेसी लोग हमारे ऊपर ही आरोप लगाते हैं। कुछ कांग्रेसी दलाल लोग कहते हैं कि गोंडवाना के लोग बिक जाते हैं। अरे शर्म करो कांग्रेसियों, तुम्हारे 30-30 एमएलए विधायक 40-40 करोड़ में बिके और कमलनाथ 20,000 करोड़ में बिका। ऐसे बिकने वाले पार्टी को दोगे तो यहाँ का जो विधायक 15 साल से आपको किन्नी बन के आपके खून चूसने का काम कर रहा, 15 साल से किसी गांव में, किसी ग्राम पंचायत में कोई भी एक नया पैसा का काम नहीं दिया है। 3 टपरा लगाया है, टैंकर बांटा है, उसमें भी कमीशन खोरी का काम किया है। साथियों, बस्ती विकास में उसने घोटाला किया। 15 महीने मंत्री था तो हमारे पढ़ने लिखने वाले छात्र छात्राओं के खाता में जो छात्रवृत्ति की राशि आती थी उसका 6,000 करोड़ का घोटाला ये लोग डिंडोरी में किए थे। उसकी आज तक जांच नहीं हुई। और शिवराज मामा जब सत्ता में रहे तो यहाँ पर नर्मदा सेवा यात्रा नाम निकाल करके करोड़ों के रुपए का घोटाला इन आस्था के नाम पर किया। इसके साथ में जब ये देखे कि हमारी सत्ता जाने वाली है तो पूरे देश के अंदर वर्ल्ड में एक संदेश देने के लिए नर्मदा के दोनों तट पर वृक्षारोपण का घोटाला इन्होंने किया। करोड़ों